आज हम लोग हमारे एक राष्ट्रीय स्तर के हमारे समाज के यूजिन पाल जी के आवास पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे यूजिन पाल जी जो कि यूपी अट्या पट्या एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं पूरे इंडिया के हैं। और आप यूपी फेंसिंग एसोसिएशन के भी जनरल सेक्रेटरी प्रदेश उत्तर प्रदेश के हैं और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप मेंबर हैं। और बहुत सारे आपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और आपके प्रदेश स्तर के बहुत सारे आपने खिलाड़ी भी तैयार किए हैं और स्वयं भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो कि आपने एशिया में आपने ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आपने भाग भी लिया है। आपने देश विदेश यूरोप और आपके यहाँ पूर्वी एशिया की यात्राएं भी की हैं खेल के संबंध में। तो आज हम लोग उनके आवास पे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं पाल वर्ल्ड टाइम्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है और जो हमारा न्यूज़ पोर्टल है उसके माध्यम से हम लोग समाज की जो ऐसी प्रतिभाएं हैं, तो वैसे तो आपको बहुत सारा मीडिया में आपका वैसे आता रहता है, सक्रिय रहते हैं, कार्य करते हैं, खेल कूद के बहुत सारे आपने खिलाड़ी भी तैयार किए हैं। और हमारे एक बहुत ही विजय पाल जी के आपके उनके मार्गदर्शन में आप मतलब उनके गुरु रहे हैं, मगर अभी हाल ही में उनका हम लोग के बीच नहीं रहे वो, तो उनके प्रति भी पूरे समाज ने अपनी उनके प्रति अपना शोक संवेदना प्रकट की थी। तो आज हम यूजिन पाल जी के परिवार में हैं। उनके बड़े भाई वहाँ बैठे हुए हैं, मुन्ना पाल जी, जो कि रेलवे से आप अवकाश प्राप्त हैं और सभी लोगों की रेलवे में बहुत सामाजिक भी रहे हैं। मुनेश्वर दयाल पाल जी भी हमारे समाज के आपके जो चाचा जी हैं, वो हम लोग के मित्र भी हैं रहे हैं और मार्गदर्शक भी रहे हैं। राष्ट्रीय एकीकरण टाइम्स के माध्यम से हम लोग को उन्होंने पत्रकारिता जगत में उन्होंने हम लोग को उन्हीं से हम लोग ने और सिटी मॉन्टेसी स्कूल का सबसे पहले गांधी जी का डॉक्टर जगदीश गांधी का सबसे पहले उन्होंने अपने राष्ट्रीय एकीकरण में छापना शुरू किया था, मुनेश्वर दयाल जी। तो ये हम लोग के ऐसे परिवार में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ये बहुत सारे बच्चे भी हैं और बेटी भी है, बच्चे भी हैं, अरुणेश हैं और ये बेटी ओमिका पाल भी है और आपका बेटा है ये एक बेटा आकर्षित पाल। अच्छा। और देखिए आपकी श्रीमती जी भी यहाँ पर हैं, जो कि महिलाओं के प्रति आपका भी योगदान रहता है, श्रीमती पूनम पाल जी। और आइए हमारे बीच में हमारे फिरोजाबाद से हमारे जो प्रसिद्ध वीर रस के कवि हैं वो हमारे बीच में हैं और हमारे यूजिन पाल जी के सम्मान में कुछ दो पंक्तियां वो अपनी हमारे माननीय प्रदीप पाल जी और हमारे भाई बड़े भाई मुन्ना पाल जी और श्री यूजिन पाल जी और सब बहनें और बच्चों, ये आज का कार्यक्रम बड़ा सुखद और बड़ा प्रेरणादायक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार अपने समाज के किसी खिलाड़ी को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को ये उसे दर्शन करता हूँ। तो मैं सम्मान दो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। हंसो मुस्कराओ जी भर के फिर खिलाओ, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ। हंसो मुस्कराओ जी भर के फिर खिलाओ, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ। चांद तारों से तुम भी हर रोज कर सकते हो मुलाकात, चांद तारों से तुम भी हर रोज कर सकते हो मुलाकात। इनकलाब लाओ आप उससे जूझो, देश को आगे बढ़ाओ, समाज को आगे बढ़ाओ। ये कभी हार नहीं मानेगा। आप लोग ऐसे समाज में मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि मैंने पहला पर्व ऐसा देखा जिसमें खेल खिलाड़ी भी यहाँ बहुत बड़ा गौरव की बात है। तो मैं दो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए, जब तक तन में एक बूंद भी रक्त शेष रह जाए, मर मिटने की बात आए मांस नहीं हड्डी रह जाए। किस धरा पर वीर बाबरों गौरव बढ़ता जाए, प्राण जान तो चले जाए पर स्वाभिमान पर आँच न आए, स्वाभिमान पर बहुत बहुत हमारे फिरोजाबाद के प्रसिद्ध हमारे जो एक वीर रस के कवि हैं पहुँचूलाल धनगर साहब, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने अभी होली का पूरे करीब 7-8 दिन का समय जो है अपना बहुमूल्य समय जो है पाल वर्ल्ड टाइम्स में और लखनऊ के समाज के लिए दिया हुआ है। तो हमारे साथ में आप जा के
लोगों के बीच में अपनी कविता के माध्यम से, और इस तरह से होली मिलन के बहुत सारे कार्यक्रम लखनऊ में होने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका कवि के द्वारा एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे सीधे हम लोग यूजिन पाल जी से चाहेंगे कि वो जो हमारे युवा हैं समाज के, उनके लिए आपका जो हम लोग को संदेश बहुत दूर तक जाएगा। और हम लोग क्योंकि YouTube चैनल के माध्यम से और बहुत सारे WhatsApp ग्रुप के माध्यम से इस कार्य को कर रहे हैं, और Facebook के माध्यम से, तो ये सोशल मीडिया भी जो है बहुत बहुत दूर तक अब लोगों तक पहुंच रहा है। तो आइए हम लोग यूजिन पाल जी से कुछ समाज के युवाओं के लिए संदेश आवाज। धन्यवाद प्रदीप पाल साहब। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन कि आप हमारे यहाँ विराजे हैं। होली के शुभ अवसर पर आप सभी को सब परिवार होली की बहुत बहुत बधाई हो। और ये आज आप का नहीं, मैं तो काफ़ी दिनों से आपका ये पाल वर्ल्ड टाइम्स पे अक्सर मैं अपने व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल्स पे आपका देख रहा हूँ। बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कि समाज का एक अपना यूट्यूब पे आने वाला चैनल आया, जिससे कि आप लोगों को, समाज के लोगों को सामने की ओर ला सकते हैं। धन्यवाद है इसका आपका। और रही खेलों की बात, तो मैं तो समाज क्या अपने सारे समाज से निवेदन करता हूं कि चाहे वो 15 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी समय निकाल के स्वयं अपने बच्चों को जरूर किसी भी पार्क में, किसी भी संस्था में, किसी भी स्टेडियम में वो अपने बच्चों को अभ्यास जरूर करें। किसी न किसी संस्था से जुड़ने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक जो संतुलन है वो बराबर होता है, और जब तक उसका शारीरिक संतुलन सही नहीं रहेगा, उसका मानसिक संतुलन भी सही नहीं रहेगा। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि बच्चों में खाने की प्रवृत्ति बन गई है, सोने की प्रवृत्ति बन गई है। तो इन प्रवृत्तियों को यदि दूर करना है और बच्चों को खूब जो है तरक्की दिलानी है, तो आपको आधा घंटा स्पोर्ट्स करना अनिवार्य है। स्पोर्ट्स कोई भी करे, किसी भी रूप में करे, और यदि किसी संस्था को नहीं ज्वाइन करते तो आप पार्कों में जाके आधा घंटा बच्चों को खिलवाएंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है सब मोबाइल पे, टीवी पे, इन्हीं पे लगे रहते हैं, तो वो अजीब थुलथुल होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, या मानसिक विकास उनका सही नहीं हो रहा। तो इसलिए स्पोर्ट्स जरूर कराएं। और मेरे द्वारा तो मैं अपनी संस्थाएं चलाता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश आत्यापात्या संघ, उत्तर प्रदेश तलवारबाजी संघ, और जो मार्शल आर्ट्स की क्लासेस हैं वो भी मैं लेता रहता हूँ विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न जगहों पे। पूरे प्रदेश भर में मैंने अपनी संस्थाओं के द्वारा लोगों को उजागर किया है। और मैं आप सभी को आमंत्रित भी करता हूँ कि मेरी संस्थाओं में आए और वो हमसे निःशुल्क इस चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त करें, और स्वास्थ्य जैसी चीज़ को, करोड़ों का शरीर है, इसको स्वस्थ बनाए। बहुत यूजिन पाल जी ने मुझे कहा गया है कि बहुत अच्छी बात है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हेल्थ को भी दूसरे नंबर पे महत्व दिया गया है कि अगर हेल्थ चली गई तो कुछ गया हमारा। तो इस समय स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो ऐसा हमारे भाई यूजिन पाल जी अपना यहाँ संदेश दे रहे हैं समाज को, और दिन रात इस काम में वो लगे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका परिवार के लिए, आपका हम लोग क्योंकि पारिवारिक एकता का भी संदेश जा के मेन हमारा रहता है पारिवारिक एकता का। तो यहाँ आके आपके परिवार में लगा कि आपने सब लोग, आप लोग भाई, चाचा, सब लोग देखिए साथ में रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक समाज के लिए उपलब्धि है। तो हम बस चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना परिचय दे दीजिएगा, है ना। तो संयुक्त परिवार के रूप में आप लोग यहाँ पर अभी बहुत बड़ा एक मकान भी आपने यहाँ बनाया, इसीलिए कि सब परिवार एक साथ यहाँ पर रहे। तो आइए हम लोग सब परिचय अपना अपना सब लोग अपना दे देंगे, ताकि महिलाओं को भी, अगर कोई महिलाओं के लिए आप कुछ शब्द बोलना चाहें तो जरूर आप है ना उसमें बोलिएगा। जी, मैं पूनम पाल, यूजिन पाल जी की वाइफ। मैं सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और पार्लर का कोर्स करे हुए हूँ, और मैं अपना खोलना चाहती हूँ पार्लर और ये सिलाई कढ़ाई का। जी, मेरे पास सारे डिप्लोमे भी हैं। समाज कल्याण से मैंने किया था, समाज
कल्याण का है, नेहरू युवा केंद्र का भी है। अच्छा। उसमें तो मैंने ट्रेनिंग भी ली है ब्यूटिशियन की। चलिए थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो अच्छा हाँ, रहेगा नहीं? हाँ बैठ के नहीं, आप लोग चाहे बैठे रहें, जो जिसको बोलना है। अब हाँ थोड़ा आवाज़ तेज करके हो, है ना? मैं मिस्टर मुन्ना पाल की वाइफ हूँ। मेरा नाम नीलिमा पाल है और मैं होली का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ सब। बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई होली की भी अवसर है। देखिए बच्चे भी अभी अपना अपना बच्चों को भी कुछ बोलना है ना, अपना परिचय देना है हरोजी बोलेंगे, ना। हरोजी। हाँ मैं मिस्टर एस.सी. पाल की वाइफ हूँ, रूपवती पाल, और मैंने स्पोर्ट्स में वह डिवीज़न किया है, पास किया। हाँ, स्पोर्ट्स की काफ़ी मतलब मेरे वो हैं सर्टिफिकेट, एनसीसी भी ले रखी थी। और मैंने जो है ना म्यूजिकल चेयर रेस में पाल का सम्मेलन जब हुआ था उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल पाया था। अरे वाह भाई, तालियां आपके लिए, बहुत बहुत तालियां। चलिए आइए बेटी, अब आइए। मैं मिसेस नैन्सी पाल हूँ, रॉबिन्स पाल की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड भी स्पोर्ट्स से अटैचमेंट है, पर हाल ही में फील्ड एक्सीडेंट की वजह से स्पोर्ट्स नहीं कर रहे। अच्छा। चलिए रॉबिन पाल भी भाई हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत जाने माने हमारे युवा हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, जल्दी स्वस्थ हो जाएं वो। एक्सीडेंट हो गया। मैं मिस्टर वी.के. पाल की वाइफ अमिता पाल, मैं सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। अच्छा, वीरेंद्र जी की है ना, वीरेंद्र जी की। अच्छा चलिए अब आइए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, मैदान में आइए। देखिए भाई ये हमारे यूजिन पाल जी के उभरते हुए सितारे हैं खेल जगत के। तेज आवाज में जरा। मैं अर्नव पाल, मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और मैं रेसिंग मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद है और मैं उसके अंदर बहुत अच्छा हूँ। आइए आप आ जाइए। ये बेटी भी देखिए, हाँ ये बेटी आ रही है। ये अपनी छोटी सी अपनी क्लास में डांस भी करती है। अरे वाह, तो डांस दिखाएंगी? मैं पाल हूँ, मुझे डांस बहुत पसंद है और रेस भी बहुत पसंद तो आप डांस कर लेती हैं? यस तो करोगी? संगीत तो नहीं बजेगा मगर, है ना? बिना संगीत के कर लो? कर लेगी, कर दो। कर दो वही, बहुत थोड़ा डांस करो। कर दो थोड़ा सा, आपका वीडियो बन रहा है। मम्मी दादी गुनगुना रहे हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा। बहुत भाई देखिए, बिना संगीत के इस बच्ची ने अपना नृत्य। जय हिंद। आइए भाई, जय जगत भी बोल दीजिए। जय जगत। हाँ जय जगत सीखा आपने? जय जगत, है ना? आइए। मैं आकर्षित पाल हूँ और मुझे स्कूल के कुछ पढ़ाई वाले में बहुत सारे वो अवार्ड मिले हैं और मैं स्पोर्ट्स में भी मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले और इससे क्लास किस क्लास में? और मैं 6th क्लास के छात्र हूँ और मेरे पापा वीरेंद्र कुमार पाल हैं। अच्छा ये भी बताइए कि क्या बनना चाहते, कोई लक्ष्य बनाया हो? मेरा लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूँ। डॉक्टर? हाँ। कौन सा डॉक्टर बनेंगे? मुझे स्किन का डॉक्टर बनना है। स्किन का, वेरी गुड भाई है। अरे आप लोगों ने तो बताया नहीं अपना, जल्दी से बताओ क्या क्या बनना है किसको, बस अपना बता दो क्या बनना है। हम अच्छा अभी हम मुन्ना जी धन्यवाद देंगे सबको भी, है ना? मुझको आईएएस बनना है। बहुत पढ़ना पड़ेगा इसमें, पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, करोगी ना? यस वेरी गुड। आइए अब आप आइए, आप बताइए अपना। मैं 4th में हूँ और मेरा स्कूल CMS है और मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है। योगी जी वैसे जैसा बनना है कि अखिलेश जी जैसा? योगी जी जैसा। चलिए बहुत अच्छा भाई। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, वर्ल्ड रिक्वायर्ड टू चेंज। इसका हिंदी में बताएंगे, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। मतलब शिक्षा में आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ बनना है तो फर्स्ट डिवीजन का आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा। तो शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा पूरे
समाज को बदला जा सकता है और पूरे विश्व को बदला जा सकता है। तो हमको अब जय भारत जय हिंद के साथ क्या करना है, जय जगत भी करना है ना। पूरी दुनिया के कि अभी आपके वहाँ लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, रसिया में, तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी। इसलिए इसको रोकने के लिए हम लोग को पूरी दुनिया की जय करना है कि भाई दुनिया की एक सरकार बना लो और लड़ाई झगड़ा मत करो। जैसे देश की सरकार बनी है, पूरी दुनिया की बना लो और जो समस्या है उसमें जाके हल करो, वहाँ बैठ के। लड़ाई से नहीं हल करो उसको, युद्ध करके नहीं। यही हम लोग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माध्यम से भी ये संदेश पर। अब हम चाहेंगे हमारे मुन्ना पाल जी भाई सबके प्रति, हमारे यहाँ सबसे हम लोग के भाई वरिष्ठ हैं, तो वो धन्यवाद भी प्रकट करेंगे। मैं अशोक कुमार पाल, मुन्ना पाल, मैं 2 साल वो नेशनल खेल चुका हूँ और मेरी नौकरी भी रेलवे में क्रिकेट की वजह से लगी थी। वाह समाप्त हो गई है। अच्छा, हाँ भाई देखिए हमारे मुन्ना पाल जी भी जो है एक खिलाड़ी रहे, राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। अब ये बात हम लोग को देखिए पहले भूल गए, हम लोग पहले भी मालूम था कुछ थोड़ा थोड़ा, और कई लोगों को आपने रेलवे में मार्गदर्शन दिया, उनको सर्विस कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से रेलवे में सर्विस करनी है, तो बहुत सहयोग आपने किया है लोगों का। आपने भी, आपके भाई मुनेश्वर दयाल पाल जी ने भी बहुत सहयोग लोगों का किया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारा विशेष भाई हमारे यूजिन पाल जी का, क्योंकि यूजिन पाल काफ़ी अभी एक्टिव हैं और बहुत सारी समाज को आपसे आशाएं भी हैं हमारे यूजिन पाल जी से कि वह इसी तरह से देश के लिए और पूरे देश का भी गौरव बढ़ाएं और पूरे विश्व के लिए खिलाड़ी देते रहें। और विजय पाल जी को भी, जो हमारे इस समय नहीं है दुनिया में, मगर वह उनके जो है शिष्य लोग जो है उनको हमेशा अमर रखेंगे। तो कभी भी शिक्षक की मृत्यु नहीं होती है, गुरु की, उनके द्वारा उनके विचार हमेशा जो है समाज को प्रकाशित करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। तो हमारे बहुत बहुत धन्यवाद यूजिन जी को और उनके सभी परिवार के सदस्यों को, जो कि पारिवारिक एकता का वास्तव में एक संदेश अपने परिवार के द्वारा दे रहे हैं। धन्यवाद प्रदीप जी आपका भी, और धन्यवाद आपके इस पाल वर्ल्ड चैनल्स का, जिसने इस तरीके की पारिवारिक लोगों की प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास किया है। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल दिन दूना चौगुना तरक्की करे और हम सब आपके साथ हैं और पूर्ण सहयोग हमारे द्वारा प्राप्त होगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे भाई वीडियो बना रहे हैं हमारे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो का भी सहयोग लोगों ने दिया है यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। थैंक यू।